ठीक है, ऐसे नहीं मानेगी। मामा, आपने म्यूजिक क्यों बंद किया? अरे ये कोई उम्र है तुम दोनों की उछल कूद करने की? हाँ, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों की भी शादी हो जाए। नो वेज मामा, शादी कभी नहीं। I mean, imagine, शादी के बाद ससुराल जाना पड़ेगा, ससुराल जाके घूंघट पहनना पड़ेगा, घूंघट पहनने के बाद सास के पाँव भी दबाने पड़ेंगे। मामा, अगर हमें शादी करनी हो ना तो हम सोच समझ कर करेंगे। सोच समझ कर करेंगे। तुम्हारे सोचने और समझने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तुम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं मामा, हमारी किस्मत हम खुद लिखेंगे। राइट राइट। सुप्रीत, सुप्रीत, देख क्या हाल बना रखा है इसने अपना। अब तो ये समझा दे इसे। सुप्रीत, सुप्रीत, सुप्रीत कुछ तो बोल। आज की हमारी घटना मुंबई में पली बड़ी दो सहेलियों परमीत और सुखप्रीत की है। दोनों बचपन से साथ खेली, बड़ी हुई। इन दोनों सखियों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि अगर एक को चोट पहुंचे तकलीफ दूसरी को होती, एक की खुशी के लिए दूसरी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती। लेकिन जहां ये दोनों कहती थीं कि अपनी किस्मत खुद लिखेंगी, हमारी किस्मत हम खुद लिखेंगे, वहीं अगले ही पल इन दोनों की किस्मत को किसी की नजर लग गई। खुद विधवा हो चुकी परमीत आज अपनी ही बचपन की सहेली सुखप्रीत के हाथों की चूड़ियां तोड़ रही थी, उसकी मांग से सिंदूर मिटा रही थी, ये कहकर कि यही है हमारी किस्मत। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। क्यों और कैसे हुआ इन दोनों के साथ ये सब, आइए देखते हैं। सुखप्रीत की बच्ची जल्दी आ जा, लेट हो गया है। कहाँ है तू? चल, मम्मा ने ना तेरे लिए गर्मा गर्म पनीर के सैंडविचेस भी बनाए, आजा। 24 घंटे फोन पे बात करती रहती है, थकती नहीं हो तुम दोनों? क्या बातें करती रहती हो? मम्मा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज उसके बारे में कुछ मत कहिए आप। बेस्ट फ्रेंड। चल अब कॉलेज जा जल्दी। मामा, ये क्या एक ही सैंडविच? हाँ, मेरे से नहीं रोज रोज बनता उसके लिए, उसे बोलो घर से लाया करे अपना टिफिन। मामा, आपने गलत बात किया, चलिए उससे माफी मांगिए। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे माँ से कोई ऐसे बात करता है? मामा, वो आपकी बेटी की तरह है ना, माफी मांगिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे आंटी, माफी आफी की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पागल है। मामा, आपने बहुत गलत बात की है, माफी मांगिए, मांगिए ना माफी। पागल है क्या? फाइन, अगर ये टिफिन नहीं लेके जाएगी तो मैं भी नहीं लेके जाऊंगी, ये लीजिए। अरे ये क्या किया? टिफिन फेंक दिया? क्या करिए? बदतमीज। नो भैया, वो जैसे भी है मेरी सहेली है, आप उस पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते। चल। परमीत सुखप्रीत की वजह से बिगड़ी हुई, जितनी जल्दी हम इन दोनों को दूर करेंगे सब सुखी हो जाए। ये ले। छोड़ ना यार, क्या तू भी अभी भी गुस्सा चढ़ा है तुझे? नहीं यार, मामा को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे मम्मा है वो तेरी। तो क्या हुआ, कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करे ना, मुझसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अब बर्गर खा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये ले, समझ गई मैं, तुझे ये बर्गर चाहिए ना? थैंक यू, तुम ये खा लेना। हमारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आ सकता है। पता नहीं कब मैच्योर होंगी ये लड़कियां। अरे इनकी उम्र में तो हमारे बच्चे हो गए थे। हमारा जमाना और था, आजकल के बच्चे ज्यादा एडवांस हो गए, बड़ों को कुछ समझते ही नहीं है।
मैं तो अपनी बहन को संभाल लूंगा आंटी, आप बस अपनी बेटी को संभालिए। अब देखिए ना बहन जी, सुबह से कमरे में बंद है, सारा दिन खी 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 खी, सारा दिन धमा चौकड़ी, और ये गाने पे डांस। इनकी जिंदगी में कोई और भी है, इनको कोई फिक्र नहीं। मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। तो मैं तू बैठ, मैं देखती हूँ। मामा, हमने म्यूजिक क्यों बंद किया? अरे ये कोई उम्र है तुम दोनों की उछल कूद करने की? हाँ, तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी करके कहीं ना कहीं घर संभाल रही हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों की भी शादी हो जाए। नो वेज मामा, शादी कभी नहीं। मामा, अगर हमें शादी करनी हो ना तो हम सोच समझ कर करेंगे। म्यूजिक ऑन कीजिए ना प्लीज। तो तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे? हाँ, यस, बिकॉज इट्स आवर लाइफ। जब हमारा दिल करेगा तब करेंगे। हमारी मम्मी नीचे है, तुम घर जाओ। भैया, सुप्रीत कहीं नहीं जाएगी, वो यही रुकेगी। मैंने कहा उसकी मम्मी नीचे है और उसे घर जाना होगा। चलो घर चलो। भैया, सुप्रीत मेरी दोस्त है, वो कहीं नहीं जाएगी। वो घर जाएगी अपने। नहीं। मैंने कहा ना घर चलो। भैया रुक जाइए। गाना बजाना मस्ती। भैया रुक जाइएगा। आज से सब मस्ती बंद। भैया रुक आज के बाद तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाइए। नहीं, नहीं, भैया, भैया रुक जाइए। आपकी हिम्मत कैसी हुई सुप्रीत से बेइज्जती करने की? बस बहुत हो गया तुम दोनों बचपना। आज के बाद तुम लोगों की शादी होगी और उसके बाद तुम दोनों अपने अपने घर जाओगे। समझ में आ रहा दोनों को? देखिए, अभी माहौल ठीक नहीं है, हम लोग बाद में बात करते हैं। भैया, अगर आप लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की ना तो हम दोनों जान दे देंगे। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। बहन जी, हमें इन्हें प्यार से समझाना होगा। जमाना बदल गया है, आजकल की जनरेशन डांट डपट से नहीं मानती। जहां परमीत और सुखप्रीत के लिए उनकी दोस्ती बहुत मायने रखती थी, वहीं उनके परिवारों के लिए वो परेशानी की वजह बनती जा रही थी। उनका ये बर्ताव, उनका रवैया, हर उस शख्स से लड़ पड़ना जो उनकी दोस्ती के खिलाफ हो, शायद उनका बचपना था, लेकिन आखिर ये सब कब तक चलता? पता नहीं लोगों को हमारी दोस्ती से क्या प्रॉब्लम है। हम लड़कियों पे इतनी पाबंदी क्यों होती है? देखो बेटा, तुम्हारी दोस्ती से किसी को कोई परेशानी नहीं है। तुम दोनों बड़े हो गए हो और ये दुनिया की रीत है, हर लड़की को शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। तुम लोग कब तक शादी को अवॉइड करोगे? अरे यही सही समय है शादी का। ठीक है आंटी, हम शादी करेंगे अगर हम दोनों को लड़का एक साथ पसंद आए। राइट? राइट। ठीक है बेटा, तुम लोग लड़कों से मिलके तो देखो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई लड़का तुम दोनों को जरूर पसंद आ जाएगा। देखते हैं। परमीत, ये देख, इसकी हाइट वाइट खूब अच्छी लग रही है ना? जी परमीत, इसे देख, अच्छा है ना? हम लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन जा कहाँ रही हो? प्राइवेट कुछ बता के तो जाओ। लो। अच्छा, मुझे ना इन दोनों में से ये लड़का पसंद है। क्या बात कर रही यार, यही लड़का तो मुझे भी पसंद है। Are you serious? चल इसे तू रख ले। और तू? अरे मैं थोड़ा वेट कर लूंगी, आई एम श्योर मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
तुम्हारे नसीब का लड़का मैं ले रही हूँ। अच्छा, तो तेरा नसीब मेरे नसीब से अलग है क्या? मिल बांट के जीवन बिता ही लेंगे। अच्छा जी, मिल बांट के जीवन बिताएंगे। It's gonna be interesting. हाँ, बट इसका क्या करना है? सॉरी, पर इसका नसीब खराब पूरा। परमीत और सुखप्रीत ऐसी पक्की सहेलियां थीं जो कभी जुदा नहीं होना चाहती थी। लेकिन कहते हैं इंसान की मर्जी से ज्यादा बलवान जीवन के संजोग होते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ परमीत और सुखप्रीत के साथ। परमीत के शादी के संजोग सुखप्रीत से कहीं ज्यादा बलवान थे, लिहाजा उसकी शादी पहले हो गई। गौरतलब बात यह है कि परमीत की शादी उसी लड़के से हुई जिसे सुखप्रीत ने अपने लिए पसंद किया था। परमीत ने तो हंसकर यहाँ तक कह दिया, तुम्हारे नसीब का लड़का मैं ले रही हूँ। और जवाब में सुखप्रीत ने कहा, कोई बात नहीं। अरे मिल बांट के जीवन बिता ही लेंगे। तो कहाँ लेकर गया इन दोनों सहेलियों का नसीब उन्हें। भाभी, अंदर आने के लिए आपको जरा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओ हेलो, ये सारी रस्में ना लड़कियों की होती हैं, लड़कों की नहीं। अरे वाह, मेरी मर्जी। अरे इकलौता देवर हूँ, ये सब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे भाई बोलो। देगा एंट्री नहीं मिलेगी। मिस्टर देवर, आपको ना कुछ नहीं मिलने वाला। चलो रास्ता छोड़ो। अब आप इतने प्यार से बोलेंगी तो रास्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। आइए भाभी, वेलकम होम। अब आप ही अंदर जाएंगे क्या? अच्छा, चलो मैं जा रही हूँ, वरना जी आके मुझे डालो। भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए अपनी सहेली की, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। बस आप हमारे भैया का ख्याल रखना। जाइए जीजा जी, अंदर आपका कोई इंतजार कर रहा है। भैया क्या खिचड़ी पकड़ी, जरा हमें भी तो पता चले। भैया दोनों सहेलियों में कुछ ज्यादा ही प्यार है, जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाभी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। मेहनत दिल, तू क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे भैया बस आप जाती ना, भाभी को एक जोरदार किस्ती कर देना और उनको अपने काबू में कर लेना, समझे? और मैं जा रहा हूँ जरा बाहर किसी और को काबू करने। ऑल द बेस्ट। शादी मेरी भी पागल ही हो गई। देखिए, आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, पहले बातें कर लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझ लें और फिर ठीक है। अच्छा ये बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी आप शुरू से ऐसी ही हैं, आई मीन शर्मीली, और भैया आपकी फ्रेंड तो बहुत बातें करती है। नहीं नहीं, मैं भी उसी की तरह बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी मस्ती भी करती हूँ। इनफैक्ट हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही मस्ती करते हैं। सुप्रीत मेरी बचपन की सहेली है, पता है हमें जब भी कोई गाना गाना होता है ना तो हमारा सिर्फ एक ही गाना है, और उसके साथ हमारे सिग्नेचर स्टेप भी है जो हम हमेशा ऐसे करते हैं।
बचपन से लेके आज तक ना हमने बहुत मस्ती की। इनफैक्ट हमने तो ये भी सोचा था कि शादी करेंगे तो एक ही दिन पे। सच्ची? हाँ। एक ही लड़के से? शराब, बहुत रबिश। ओके ओके। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही घर में दो भाई हों तो? हाँ। हाँ। आपको सोने नहीं जाना? जी नहीं, मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जी? ये तो बैड मैनर्स होते हैं जी। और कुछ बताइए ना जी। अरे भैया बाहर क्या कर रहे हो? अरे जीजा जी, तेरी जो भाभी है ना, वो तो बस इन्हीं की बातें किए जा रही है। सुप्रीत ऐसी है, सुप्रीत वैसी है। तो मैंने सोचा अब रात भर बैठ के बातें ही करनी है, तो अब सब साथ में करते हैं। क्यों? जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, अगर तुम चाहती हो कि मेरे भैया आराम से अपनी सुहागरात मना लें, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। क्या करना होगा? मुझ पे भरोसा है। ओके, एक बार करके देखो अपनी सहेली की खातिर। भाभी, भाभी देखो कौन है। परमीत, सुप्रीत, चल आजा इधर में, यहाँ में। तू बोर तो नहीं हुई ना? भाभी किसने कहा आपसे कि बोर हो रही थी? बहुत अच्छे से ख्याल रखा है मैंने इसका, पता है? हो प्लीज, मुझसे अच्छा ख्याल ना इसका और कोई नहीं रख सकता। ओ कम ऑन भाभी, अब बॉयफ्रेंड हूँ उसका, इतना भी नहीं कर सकता क्या? बॉयफ्रेंड? अच्छा भाभी, आपसे क्या छुपाना? मुझे सुख से पता चला है कि आपकी एक दिली ख्वाहिश थी कि आप दोनों सहेलियां एक ही घर में शादी करके आओ, है ना? तो हमने सोचा क्यों ना एक ख्वाहिश पूरी भी कर दी जाए। तो बस ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे थे हम लोग एंड शी वाज अबाउट टू किस मी। हाँ? सुप्रीत, इतना सब हुआ और तूने बताया भी नहीं? हाँ? अरे परमीत, ये प्रणव। तो भाभी, अब तो आपको हमें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है? तो बताइए, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड या फिर अपना प्यारा लोनावला? तो फिर हॉलीडे पे जा रहा है? अरे भैया, हनीमून पे जाना है कि नहीं? अब भैया ये बात तो तुम अपनी भाभी से ही पूछ लो, कि जहाँ बोलेगी हम बस पीछे पीछे चल देंगे। तो बताइए भाभी, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? हम लोग कहीं नहीं जा रहे। लेकिन क्यों भाभी? मैं सुप्रीत को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसकी शादी हो जाएगी तो चारों एक साथ चले जाएंगे। यार कब उसकी शादी होगी, कब हम जाएंगे, किसे बताए? क्यों? हमारा छोटा भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर उसने ये किया, उसने वो किया, तो उसे तो शादी करनी ही पड़ेगी। और वैसे इसने इसको किस भी किया था, सोचो। फंस गया बेटा तू। चलिए भाभी, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं आपकी प्यारी सहेली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। खुश? परफेक्ट। भाई तुम लोगों ने शादी पक्की कर ली है, पहले उससे तो पूछ लो, कहीं उसने मना कर दिया तो। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। वैसे मेरी पसंद को वो कभी ना नहीं कहती है। हेलो। हाय सुप्रीत। अच्छा सुन, तू जल्दी से तैयार होके ब्राउन ग्लास कैफे आ जा। अरे लेकिन बात क्या है? तू तैयार होके आ जाना, तेरे लिए मैं गाड़ी भेज रही हूँ, ठीक है? चल, सी यू सून, बाय। अरे पर सुन, हेलो। ड्राइवर साहब जल्दी से रेडी हो जाइए, आपकी प्रेमिका आपके लिए वेट कर रही है। गाड़ी की चाबी कहाँ है भैया? लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? It's okay, you're married. पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। चोर के हाथ में कोतवाली दोगी तो यही होगा ना। रहना है वो टाइम पे नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। अच्छा प्लीज एक बार बाहर जाके देख लो ना। मैं क्यों? प्लीज। तुम बिना कसम से। अरे आगे। हाय, पहचाना? जी नहीं। अरे मेरा फोटो आया था ना आपके पास शादी के लिए। हाँ, बट इसका क्या करना है? पर इसका नसीब खराब है पूरा। मुझे तो आपकी फोटो देखकर ही आपसे प्यार हो गया था।
लेकिन आपने पता नहीं किससे शादी करी। मुझसे शादी की है। कुछ दिक्कत है तुझे? कुछ दिक्कत है? हैं? चल निकल यहाँ से। कम ऑन परमीत, चिल यार। ओके बाबा, आई एम सॉरी। कम ऑन परमीत, अब मूड ठीक करो यार। अपना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, दोनों को बुलाया, वो तो कंप्लीट कर ले। भाभी मान जाओ ना प्लीज। सुखप्रीत, तुम प्रणय से शादी कर लो, फिर हम चारों हनीमून के लिए जाएंगे। अरे ऐसे कैसे शादी कर लो? मजाक है क्या? क्यों? तुझे प्रणय पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, मम्मी जी वैसे भी प्रणय के लिए लड़की ढूंढ ही रही है, तो हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। परमीत और सुखप्रीत हमेशा से यही चाहते थे कि वो दोनों एक साथ रहें, और अब जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ली कि उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज से मैं और सुखप्रीत एक ही घर में रहेंगे। परमीत ने बहुत जल्द अपने हाथों से एक छोटे से फंक्शन में अपने देवर और सुखप्रीत की शादी करवा दी। परमीत शायद यही चाहती थी कि जो खुशियां उसे मिल रही थी वही उसकी सहेली को भी नसीब हो। आज से तू मेरी देवरानी और मैं तेरी जेठानी। चलो मेरे पैर छू, मेरे पैर छू। हेलो, आओ। हाँ, कहाँ हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी घर पहुंच जाओगे, वो भी लंच के लिए। बस डार्लिंग, पहुंचने वाला हूँ। अजीब क्या करें, आपकी यादों में ऐसे खोए हुए थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, चलो अब देखते हैं कि तुम घर कितनी जल्दी पहुंचते हो। ओहो, चैलेंज? या। ओके। परमीत, परमीत, परमीत। कैसा नसीब लेके आई है दोनों सहेलियां। एक का घर बसा तो दूसरी का उजड़ गया। बहू जी? इधर आ। देख, आज तेरी शादी का पहला करवा चौथ है। वाह माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। शर्म नहीं आती? विधवा है तू, इसे हाथ भी मत लगा। करवा चौथ की चुनरी है ये। पर
तू चुप कर। आज तेरे सुहाग का बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन तो इससे दूर ही रहना। परमीत, कब तक यूं ही उदास बैठी रहेगी? देख, मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करके देख। कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब हम दोनों अकेले थे, एक साथ हंसते थे, खेलते थे। जब से बेगाने हमारी जिंदगी में आ गए और प्यारी वीरा चंचड़े पानी तू वो छोड़, पूजा के लिए लेट हो रही हूँ। गायना रूठड़ा मनाएना तेन प्यारी वीरा चंचड़े पानी पीहा तड़ा जगाएना रूठड़ा मनाएना कुंभच रखड़ा पेरीना रब फेर फेरीना तेन प्यारी वीरा चंचड़े पानी पी। Listen, 3 veg burgers and 3 fresh limes. मेरी मानो तो अब तुम लोग हनीमून पर चले जाओ। पागल है क्या तू? तुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीत, तू पागल मत बन। देख, मेरे नसीब में जो होना था वो हो गया है। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अगर तू यही चाहती है तो ठीक है। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। वेट, मैं भी आता हूँ भाभी। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें ऐसे देखा तो मेरे पति की डेथ हो गई है। ओह सॉरी, मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? चले जाओ यहाँ से। बदतमीजी नहीं, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्रणय, क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ? पढ़ो, चलो। तो लड़का तेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो इसमें हर्जी क्या है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं राज को नहीं बुला सकती सुप्रीत। मैं समझ सकती हूँ परमीत, लेकिन शादी कर लेगी तो तेरी ही जिंदगी संवर जाएगी। आज मुझे देख, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि मैं आज शादीशुदा हूँ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। मैं कल प्रणय के साथ लोनावला जा रही हूँ। तब तक तू सोच ले कि तुझे तेरी जिंदगी के साथ क्या करना है।
यार मैंने पता कर लिया है, परमीत घर में अकेली है और उसके दोस्त और देवर हनीमून के लिए लोनावाला गए हैं। अच्छा मौका है उनसे बदला लेने का। क्या बात है, आज इस प्यारे से चेहरे पर उदासी कैसे? हाँ? याद है कैसे हम चारों ने एक साथ हनीमून पे आने का प्लान बनाया था और आज परमीत अकेले रह गई। क्या बीत रही होगी ना उसके ऊपर। मुझे ना परमीत से बात करने का बहुत मन कर रहा है आज। एटलीस्ट उसको इतना तो बता दे कि हम लोनावला ठीक ठाक पहुंच गए। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ओके, अभी आ रहा है। नेटवर्क ही नहीं मिल रहा यार। हेलो, सुप्रीत, सुप्रीत, सुप्रीत कुछ तो बोल। हिम्मत रख, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। नहीं सुप्रीत, नहीं सुप्रीत, नहीं सुप्रीत। बहू, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैडम, आपके कहने के मुताबिक हमने वहां पर पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा। मैं जानती हूँ ये कौन हो सकता है। कौन है वो? योगेश। योगेश? योगेश? योगेश कहाँ है? योगेश? बताइए हमें, योगेश कहाँ है? वो तो जेल में है, वो तो बाहर आया ही नहीं। पता नहीं किस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, चलिए। ये लड़का तो अभी यही है। इसकी जमानत होने वाली थी, पर अपनी हरकतों की वजह से वो अंदर है। बदतमीजी की है मेरे साथ, एक पुलिस वाले के साथ। यार मैंने पता कर लिया है, परमीत घर में अकेली है। अच्छा मौका है उनसे बदला लेने का। ओए, लॉकअप से बाहर निकला कि नहीं, फिर से अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी? घूरता क्या है रे? योगेश, 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 क्या बेटा, तू लंबा समय के लिए अब सटते रहना इस जेल पे।
निकालो सब बाहर निकालो। कोई तो था वहां, मैंने किसी को तो देखा था। सुप्रीत, देख, जब हमें झटका लगता है ना तो कई बार हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। शायद ये तेरा वहम हो और प्रणय सच में स्लिप होके खाई में गिर गया हो। शायद तो ठीक कह रही है, मेरा वहम ही होगा कि किसी और के पास प्रणय को मारने की कोई वजह नहीं है। तू चिंता मत कर, वक्त सारे गम भुला देगा और हम वापस एक साथ रहेंगे। मैडम, आपके शक के मुताबिक हमने कुछ लड़कों को पकड़ा है। बस आपको एक बार पुलिस चौकी आना होगा और उनकी पहचान करानी होगी। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इसे वहम हुआ था। ये बहुत शॉक में थी और इसीलिए उसे लगा कि प्रणय को किसी ने धक्का मारा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, शायद मुझे वहम हुआ था। मुझे लगता है प्रणय का पाँव ही फिसला था। ठीक है, फिर आप पुलिस चौकी आइए और अपना केस वापस लीजिए। चलिए मैडम। सुप्रीत ने अपने केस वापस ले लिए। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है और तुम वापस यहाँ पे आना मत, वरना शक जाएगा किसी का। अपनी खुशियां पाकर पागल हो गई थी वो लड़की। मैंने उसकी सारी खुशियां छीन ली। इतना बड़ा धोखा। मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, मैंने ही सब किया। कहने के लिए तो तू मेरी बहुत अच्छी सहेली है सुप्रीत, लेकिन वहां जहां अकेली जिंदगी मैं गुजार रही थी, तू अपने पति के साथ मजे कर रही थी। सारी खुशियां तेरी झोली में और मेरी झोली में सिर्फ गम। क्यों? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुझे और खुश नहीं देख पाई और इसीलिए मैंने तेरे पति को मरवाया। मैंने ही सब कुछ किया है। परमीत, तू पागल हो गई है। पर अब तेरी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। भैया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसा करेगी, पर मुझे तुझ पे शक तब हुआ जब पहली बार तूने मुझसे कहा कि ये मेरा वहम है। तेरा वहम होगा। प्रणय खुद स्लिप होकर खाई में गिर गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इसे वहम हुआ था। मैंने इंस्पेक्टर और मम्मी पापा को भी इस बारे में बता दिया था, और फिर आज जब तू उठी तो मैंने तेरा पीछा किया। मुझसे सुप्रीत की खुशियां देखी नहीं गई।
शर्म नहीं आती? आज तेरे सुहाग का बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन तो इससे दूर ही रहना। कितने अच्छे दिन थे ना वो। छोड़, पूजा के लिए लेट हो रही होगी। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अगर तू यही चाहती है तो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि मैं आज शादीशुदा हूँ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। एक दिन गुरु मुझे घर पे मिलने के लिए आया। परमीत, ये क्या हाल बना रखा है तूने? जब तुझे घर में भेजा था तो तू कितनी खुश थी, कितनी चुलबुली थी, पर देख आज तू क्या हो गई है? देखा, जिस सुखप्रीत के लिए तू इतना लड़ती थी, आज वो तुझे इस हाल में छोड़कर अपनी खुशियां मना। इतना प्यार करते हो आप अपनी बहन से, तो जाइए छीन लीजिए उससे वो सारी खुशियां जो आपकी बहन को नहीं मिली है। फूलों नाव लगाइए अपने हनीमून पे। ये सारा प्लान हमने ही रचा था। मैंने तुझे अपना एक सबसे अच्छा दोस्त समझा, पर तू दुश्मन से भी बदतर निकली। मेरी सारी खुशियां छीन ली। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? दोस्ती एक बेहद ही पवित्र रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता इंसान अपनी मर्जी से चुनता है। और कई बार तो दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा होता है। लेकिन जब भी किसी रिश्ते में ईर्ष्या आ जाए तो फिर उसके मायने बदलते देर नहीं लगती, जैसा कि इस रिश्ते में हुआ। परमीत अपनी बचपन की सहेली सुखप्रीत की खुशियों से जलने लगी और इस ईर्ष्या में वो इतना गिर गई कि दोस्ती तो क्या, इंसानियत की सीमाएं भी पार कर गई। परमीत और उसके भाई गुरु को आपराधिक षड्यंत्र करके सुखप्रीत के पति की हत्या करने के अपराध में आईपीसी की धारा 120B और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आप सबसे यही विनती है कि अपने अंदर पल रही ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाओं से सतर्क रहें, क्योंकि ये भावनाएं दूसरों के साथ साथ खुद आपके जीवन को भी तबाह कर सकती हैं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।